हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में नए हैं। मैं मंटो नयू, एपिसोड 10 का पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि जैसे फरहाद आके धमकी देता है क्या कहते हैं मंटो सर को, और मंटो सर का जो रिएक्शन था उसके साथ, आज वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। और जो मतलब उनके बीच में जो केमिस्ट्री थी मंटो सर की और मैमल की, वो भी देखे हम काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लेट्स सी आज नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कुछ खास होता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मैमल का ध्यान सारा टाइम मंटो सर की तरफ लगा रहता है। मतलब हम समझ सकते हैं वो इतनी टेरर वाली दुनिया के बीच में रहती है, तो आई थिंक उन्हें कहीं ना कहीं मंटो सर की जो सिंपलिसिटी है वो पसंद आ गई है। और वो अभी तक ना इस चीज को समझ नहीं पा रही, वो थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि जिस लड़के के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है उसे वो पसंद भी करती है और नहीं भी करती। आई थिंक वो एज अ पर्सन उसे पसंद करती है, बट एज अ लाइफ पार्टनर वो उसमें अपना लाइफ पार्टनर नहीं देख पा रही। लेकिन मंटो सर उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बस इतनी सी बात है मियाँ जी, जब वो पीर मक्खी जाती है तो नसीबा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। उसका शमरेज 2 साल से जेल में है, समझे, जेल में रखा हुआ है मैंने। बेनियामिन का हमाद भी ऑस्ट्रेलिया में है, उसने भी रखा हुआ है वहाँ। पता है मियाँ जी, लेकिन ये नहीं पता कि सुरैया इतवार को पीर मक्खी क्यों गई है। वो इतवार को जाया नहीं करती। तो क्या करने रंगिया गई है? तुम्हारे अंदर भी बच रही है। एक बार फिर आकर मिलिए उससे, लाशों से कम सौदा करती है तो मना लीजिए। तुम करो ना बात। ना मियाँ जी, बुजदिली का ताना मारती है मेरे मुंह पे, मैं शर्म से जमीन में गड़ जाता हूँ। समझ मुझे नहीं आया, भी इन्होंने तो अपने मुंह बच्चे भर कर बाहर इधर उधर इनकार किए कर हुए हैं। देती है भाई। आपको ताना तो नहीं देती ना? सिराज, मुझे तो डर लगता है। इस तरह की सलाह दो तो पलकें उठा के इस तरह देखती है जैसे कहती हो कि आपके तो जीते हैं मियाँ जी, इसलिए मेरे मरे हुए आपको तड़पाते नहीं। मियाँ जी, आज पहली बार मैंने नाश्ते की मेज पर बर्तन तोड़ दिए हैं, अपनी बहू और नसीबा के सामने। उनको बेवजह मर्द बन के दिखाया मैंने। पता है, नसीबा नजर भर कर देखती है तो लगता है फरियाद कर रही हो, आलम बना मेरे बेटों की जान बख्शी करवा दो। सच में यार। और बहू देखती है तो बिना बोले जिंदगी भर के सवाल कर जाती है। बेवजह गुस्सा करने के अलावा मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है मियाँ जी। आज मैं आऊंगा, आज मैं जम कर करूंगा बात। जाओ, तुम नसीबा से बर्तन तोड़ने की माफी मांगो। सुरैया तो बिल्कुल नहीं सुनेंगी, वो तो किसी हाल में इनको पसंद ही नहीं करती। आई थिंक वो देखते सारी अलग ही मुंह बना लेती। मतलब सुरैया का जो खौफ है वो सबके ऊपर है, हाँ, चाहे वो बिन्यामीन हो, चाहे वो मियाँ जी हो, तो चाहे वो सिराज हो, सब डरते हैं। आज आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है कुप? लगता है अपने बेटों को पूरी तरह से रो लिया है मैंने। आ जाओ। कुछ तो आज ये डिफरेंट बिहेव कर रही है। हाँ। घर वाले भी कह रहे हैं कि ये संडे को क्यों चली गई। बाजी मंटो साहब आए, क्या कहूँ कि बाजी मिलना नहीं चाहती। नहीं, बुला ले। आइए। काफी रॉयल तरीके से रहती है ये भी। हाँ, यार मुझे तो दोनों का घर बड़ा अच्छा लगता है। सच में। Hi, सो स्वीट। good morning, Miss Maria. गुड मॉर्निंग।
अच्छा, वो डक का नाम मुझे इन्होंने याद था मिस आपके मारिया नाश्ते रख का दिया टाइम था, है, तभी इनका मुंह इसलिए बना मैंने हुआ। सोचा आपके साथ नाश्ता करता हूँ। बैठिए। थैंक यू। नाश्ता तो आप डिजर्व करते हैं। आज तो आपने अपने हाथों से खुद अपनी मिस मारिया को खिलाया, तो फिर बनता है अब मिस मारिया के घर से भी कुछ खाएं। क्या लेंगे आप? अरे कहा ना, मैं जोक कर रहा था ऐसे ही। अब परिंदों और पेट्स के साथ कोई सीरियस बात तो नहीं होती ना? उस दिन मेरी मोमो को बिल्ली कहा, आज अपनी बतख को मिस मारिया। मतलब हमारी बेइज्जती करके खुद के दिल की भड़ास निकालते हैं। वाओ। एनीवे, क्या खाएंगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं। जब तक आप इट्स ओके नहीं कहेंगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। हालांकि बहुत जोर की भूख लग रही है मुझे। बोल और दे। इनका नाम क्या रखा आपने? अरे नहीं नहीं, इसका नाम तो वही है जो इसके अब्बा ने रखा। मेरा नाम मेरी अम्मी ने रखा। हम सॉरी यार, गलती हो गई। सुनो, चाय तो डाल दो यार। अच्छा, मंटो सर भी ह्यूमर है इनके अंदर। 2 किलो मखाने भी कर दो। सलाम पप्पू जी। ओ ओह फुप्पो जी। मजा आ जाए, आज फुप्पो कुछ जवाब मजेदार दे दें इसको। यार थप्पड़ मार दे इसको। है वो तो हंस रही। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? हाँ, ठीक हो पप्पू जी? माशाल्लाह, जच रहे हो। शुक्रिया पप्पू जी। तुम भी आते हो यहाँ? पहली दफा आया हूँ। जैसे खबर मिली आप दोनों आई हैं, भागा भागा आ गया। अरे जरा भी नहीं डरे? डर ही नहीं लगा। जब से लगता है इसके बगैर जीऊंगा तो मर जाऊंगा। हैं? तब से कोई मरने की बात भी करता है तो हंसी आ जाती है। ये फुप्पो सुन कैसे ना। रही है? जान की दुश्मन से मोहब्बत हो गई है इसके मुंह पे थप्पड़ मारिए। सही दोनों बात है। इतनी हदें फैलान कर सामने तो आया। मुंह भर के फुप्पो जी भी कह रहा है, तो जी लेने दो इसको थोड़ी देर। सिक्योरिटी को मैं दूर खड़ा करके आया हूँ और कह दिया कि पप्पू जी अगर मेरी जान भी लेंगे ना, सब मेरी जान जाते हुए देखते रहना। वो यही तो चाहती है। ये लो, तबरक खा। और जी भर के देख लो इसे। तुम्हारे मर जाने पर प्यार आ रहा है मुझे। तुम्हारे मर जाने पर। मुनीर, गार्ड्स को भेज। ठहर जाओ ना मैम। जी खुश हो गया तुमसे मिलकर। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझू? हाँ ना, जाकर माँ को बता दे। सुरैया कह रही थी तेरा फरहाद जिंदा रहा तो मैं अमल उसकी। ओ मतलब धमकी दे दी। हाँ, धमकी दी है। जा मेरा बेटा, जीते जी बोल दे जाकर। पर शुक्रिया पप्पू। ये समझ नहीं पा रहा। हाँ, देखो डर तो खत्म हो गया इसके अंदर से। हाँ प्यार तो ये करता है बट लेकिन बहुत वाइल्ड कैरेक्टर है। और सुरैया तो चाहती है उनके लड़के को मारना। हाँ तो कर लो शादी। पता नहीं तुम कब वापस आओगे, कब तुम्हारी बारात निकलेगी। मैं पोता पोती तो देख लूं।
अब्बा गुस्सा तो नहीं करेंगे? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाला वो बेटा। तो करेंगे, पर मैं देख लूंगी उन्हें। अच्छा भाई, कोई गोरी है क्या? अरे नहीं नहीं, लाहौर की है, बस पैदा हुई थी लाहौर। तुम ना भाई किसी गोरी से करते ना। गोरी से करता ताकि अब्बा मेरा मुंह काला कर देते। पागल। अच्छा शक्ल तो दिखाओ उसकी। अम्मी अभी तो अपने घर है, लेकिन कल मिलूंगा तो बात करवाऊंगा ना, शक्ल भी दिखाऊंगा। प्यारी है ना? मुझे तो लगती है अम्मी, अब आप देखे बताइएगा। मैं बताऊंगी। क्या बताएगी? भाई शादी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वाह वाह वाह। अरे क्यों भाई, यहाँ वाले का क्या होगा? अब मैंने जबान दे रखी, उससे फोन कर दिया मैंने, सॉरी बोल दिए, और वो भी सुनकर खुश होगी। अच्छा, चलो फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा ओके ओके, बाय। खुदा हाफिज। तुम कहाँ से आ रहे हो? पीर मक्की से। तुम कब से जाने लगे वहां? मेरे जासूसों ने बताया कि वो आती है वहां। गया तो आई भी थी, अब रेगुलरली जाया करूंगा। अच्छा रुको, सुरैया नहीं आई थी साथ? उन्हीं से तो बातचीत करके आया हूँ। उनसे बातचीत? दुआएं देकर भेजा है, तबरुक भी दिया है। तो क्या बातचीत हुई उनसे? साल बनकर गया था, रिश्ता मांगे मेमल का। और उनने तुम्हें जिंदा वापस भेज दिया? कहा ना, दुआएं देकर भेजा उन्होंने। मैंने भी इतने प्यार से फप्पू जी कहा कि पिघल ही गई एकदम। अरे मरण मिट्टी चढ़ी है तुम्हें। मौत से ना डरा है अम्मी। इसको दुआएं लगी वो सब चीजें। और आपसे वही कुछ तो। होगा नहीं। मैंने सोचा मेरे पेट का दर्द है, दवा खुद ही ढूंढता हूँ। इसको क्लियर क्लियर बताना चाहिए सुरैया ने क्या बोला है। हाँ पता करो ये बचकर कैसे आ गया। हाँ, ये तो हमें भी जानना है कि फूफो ने हाँ। छोड़ा ही क्यों यार। जब कह ही रही थी कि जिंदा बचे तो मैमल तुम्हारी, तो मार ही देते। कहीं उस क्या? पैकेट में तो नहीं कुछ था? नहीं, वो तो उन्होंने वहां से उठा के दिया है। उन्होंने अपने घर से तो नहीं लिया है, सच तो कुछ नहीं लगा। पप्पू के मन में क्या चल रहा है नहीं समझ में आई। क्या? तुम बचकर कैसे आ गए? है ना हैरत की बात। यू नो व्हाट, वो अब मेरी अच्छी वाली फप्पो बन गई है। अच्छी वाली अब्बा के पप्पू। सामने ना कहना कि वो तुम्हारी पप्पो बन गई हैं। क्यों? क्रश थी अब्बा का सुरैया बेगम। ओए ओए, हाँ अम्मी को पता है? अम्मी को ही तो पता है। हम दोनों तो बात करके भूल जाएंगे। बनता है यार, क्या पर्सनालिटी है। ऊपर से जब बात करती है ना, तो साइलेंसर वाले पिस्टल के फायर की आवाज आती है। हाँ, रॉब अलग है। कसम से मैं तो कहता हूँ सिराज अमृतसरी को पंटर पालने और बंदूकें रखने की जरूरत ही नहीं है। पप्पो तो बातों से ही मार देती है। तुम पर किया फायर? हाँ ना, मैंने रिश्ता मांगा तो बोली। क्या मांगा? रिश्ता यार, तेरा भाई मरता है उस जल परी पर। जल परी। तो मतलब जंग होने वाली है। तो क्या बोली? हाय हाय, कहने लगी जाकर अपनी माँ से कह दे फरहाद जिंदा रहा तो महमल उसकी। बता दिया। हाँ। मुझे इसी चीज का अब वेट मुझे था। भी लगा जंग शुरू होने वाली है। अब रात में अब्बा से बात करूंगा, कहूंगा हम दोनों की माशूकाएं दुश्मन के नरगे में फंस गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें आप। हाँ। हम दोनों की मशूकाएं। ये तो क्या बाप हुआ? से भी पिटेगा। डर गई? डर तो गई है। बुज़दिल कहीं की। कभी देखा है उसे गौर से? चमकते चांद जैसी है बिल्कुल। ये जो दिन चढ़ता है ना लाहौर में, उसके जाग जाने से चढ़ता होगा। ओ हो। स्टॉप इट फरहाद। वो आग का दरिया है,
पार उतरने की आरजू में तुम जलकर राख हो जाओगे। चल फुटो, शाबाश। कुछ सुनना नहीं चाहता ये। वो आग का दरिया तो मैं क्या हूं? पतंगा। सही जवाब दिया है इसने वैसे। शोले से इश्क कर बैठे हो तुम। यार अब भी समझ में आ जाए इसको। एक तो इस ड्रामा में ना सारे कैरेक्टर आधी बात करके निकल जाते हैं। ये बहन थोड़ा सा और रॉब मार सकती थी। 2-4 डायलॉग और बोल देती है अपने भाई को। फुप्पो प्लीज क्या करने वाली हो थोड़ा बता दो। थोड़ा बता दो सच में यार, सब लोग बैठ के देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, मतलब ऐसा हमें हाँ आज क्यों गरीबों में बांटा जा रहा है। इतना अच्छा मौका था, फरहाद को मार, चलो ना मारती गोली से, अरेस्ट करवा लेती, किडनैप करके अपने घर ही में रख लेती। वैसे ये इतनी तेज बनती है, बता दे अपने पापा को। पहली दफा आया हूँ, जब से खबर मिली आप दोनों आई नहीं है, भागा भागा आ गया। जरा भी डर नहीं लगा? डर ही नहीं लगा। जब से लगता है इसके बगैर जीऊंगा तो मर जाऊंगा, जब से कोई मरने की बात भी करता है तो हंसी आ जाती है। वो डर के ही है मैमल तो। सच में उसकी हालत देखो। सिक्योरिटी को मैं दूर खड़ा करके आया हूँ और कह दिया कि पप्पू जी अगर मेरी जान भी लेंगे ना, सब मेरी जान जाते हुए देखते रहे। अच्छा, बिन्यामीन का पहले रिश्ता तो पप्पू के साथ तय हुआ था? हाँ, या उन्होंने हाथ मांगा होगा, इन्होंने नहीं दिया होगा। उनका क्यों क्रश जाने थी। दिया उसको? वो इतनी गंदी नजरों से देख रहा था मुझे। गंदी नजरों से कहाँ देख रहा था? कोई मरने वाला हो तो अपने प्यारों को बड़ी हसरत से देखता है, और मुझे तो उस पे प्यार ही आ गया। लगा कि आखिरी बात देख रही हूँ। आखिरी बार देख रही हूँ यार, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही जानने के लिए। अगर मारने वाले हो तो कैसे मारोगे? कैसे? हाँ, कैसे फंसाओगे उसको? जाएगा मेरे लाडलों के पास और बैठकर बताएगा कि पुप्पो कहता था तुम्हारी अम्मा को। आई थिंक ये सोच रही है कि हजरत पप्पू आई। उसको मारने क्यों वाली है। हाँ, मंटो नाम है उनका। सादत हसन मंटो। जी जी बिल्कुल, उनका पूरा नाम सादत अच्छा, हसन ये वो बुक लेने मंटो आए ही है। बुक, हाँ, हाँ, जिसमें जी, मंटो के फरमाइए। बारे में। उनकी लिखी हुई सारी किताबों का एक सेट बना दें। मंटो साहब की किताबों का एक सेट बनाना। सुनिए जी। वो अच्छे राइटर थे ना? जी नहीं, बहुत अच्छे राइटर थे। जुग जुग जियो। मिलने आए हो उससे? अरे नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया। झूठ बोलते हुए भी बहुत अच्छे लगते हो तुम। अंकल कहाँ है? बताने भेज दिया है कि तुम आए हो। वो आ गए तो उससे कैसे मिलोगे? वो आ गए तो जाएंगे अपनी मर्जी से। फिर जाते हुए मिल लूंगा। अच्छा जाओ, फूफी साहिबा से मिल लो। उनका दावा है कि मुझसे ज्यादा माँ है उसकी। जी, किसी से कही उनके कमरे तक ले जाए। हाँ, अतिया, अतिया। ये कितनी अच्छी बात है ना, इन दोनों के हजरत बीच में आए। इतनी ग्लिचेस हैं, लेकिन तब भी वो कह रही है पहले फुप्पो से मिलो। और अम्मी साहबा की तरफ से हुक्म मिला है कि ढंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। अरे यार आप हंस रही हैं। अब वो मुंह उठाकर जब दिल चाहेगा आ जाएंगे। हाँ। और मैं उनसे मिलने के लिए ढंग के कपड़े ढूंढती रहूंगी। चलो हो जाओ एक दो बार तैयार। क्या मतलब? एक तो बात है यार, बाद में एग्जामिशन मिल जाएगी। अरे गुड़िया, तुम्हें पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक जानती हूँ। 4 दिन के चौंचले हो जाने दे खुश बेचारे को। या अल्लाह, क्या कह रही हैं आप? हाँ, क्या कह रही हैं आप? हाथ दिखा अपना।
आते ही अंगूठी उतार ली। चलो शाबाश, ड्रेस बाद में पहनना, पहले अंगूठी पहन। मेरे खुदा, मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या बात कह रही हैं? आ जाओ मियाँ। मुंह ना छुपा, हाथ छुपा। सलाम फूफो साहिब। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे पलट के भी नहीं देखा उसे। आपको भी सलाम। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। क्या आप इसी तरह आते रहेंगे? ओह गॉड, यार ये उसका दिल तोड़ती है, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं खासे अच्छा पढ़े लगता। लिखे हैं आप। बंदा फोन कर देता है, फोन नहीं तो टेक्स्ट कर देता है कि फलां दिन फलां वक्त आ रहा हूँ। आपने तो मुंह उठाया और आ गए। यार फोन तो आप उठाती ही नहीं। बिजी भी तो हो सकती हैं, टेक्स्ट कर देते। टेक्स्ट देखिए जरा, 4 मैसेजेस किए, आपने तो देखे तक नहीं। यार कितना भोला और स्वीट सा है ये मुझे सच बहुत में। बुरा लगता है जब महमल ऐसे करती है। सच में मैं जा यार, रही हूँ फूफो। ये अपनी फियांसे के साथ बिल्कुल फरहाद जैसा बिहेव करती है, जैसे बैठिए फरहाद ना। बोलता है इफ्रा के सच साथ। में। अच्छा, ये इनके दोनों बेटों ये की तस्वीर है। पिक्चर्स में कौन है दोनों? छेड़ दिया इसने फुफ्फो को। ओह माय गॉड, क्या इंटेंस लुक थी इनकी। आज के पार्ट के अंदर फुफ्फो का जो बिहेवियर था ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक चीज तो समझ में आई कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने घर के अंदर, क्योंकि सब लोग इससे डरते हैं। मतलब सिराज, चाहे वो बिन्यामीन हो, चाहे मियाँ जी हो, सब लोगों को ये लगता है कि बस सुरैया क्या बोलेगी। सुरैया का एक इंपॉर्टेंट रोल है और अब वो कुछ तो गेम प्ले कर रही है, जैसे उसने फरहाद से बात करी और फरहाद को जाने भी दिया, वो चीजें समझ नहीं आई। और लास्ट में जो महमल बिहेव करती है अपने फियांसे के साथ, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता यार। मतलब इतना प्यारा, इतना स्वीट बंदा है। अब तुमने उससे एंगेजमेंट कर ली है तो उससे अच्छे से बात तो करो एटलीस्ट। मतलब उसने जैसा बिहेव किया बिल्कुल पसंद नहीं आया हमें। बाकी हाँ, आज का जो पूरा पार्ट था वो बहुत एंटरटेनिंग था। यार मंटो सर की बहादुरी देखकर ये एपिसोड इतना पसंद आना शुरू हुआ था। एक्चुअली में एक चीज तो बहुत अच्छी हो रही है इस ड्रामा के अंदर, कि थोड़ी सी स्टोरी लाइन फास्ट हुई है। अब कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि पता नहीं फुफो क्या करने वाली है। वो बार बार इतने भारी भरकम डायलॉग बोल रही है कि ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो वो बहुत बड़ा प्लान कर रही है और वो अकेले ही सब कुछ करने वाली है, क्योंकि वो परिवार में किसी से ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन ये जो लास्ट में मैमल ने अपने फियांसे के साथ किया ना यार, उससे बड़ा दिल दुखा है। वो इतना प्यारा सा क्यूट सा बंदा है और इतना उससे प्यार से बात करता है, पर वो लड़की उसे भाव तक नहीं देती। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड में कुछ इन दोनों की भी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।